नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। मेवाड़ के इतिहास से छेड़छाड़ को लेकर एक बार फिर से बवाल मचा है। मेवाड़ राजघराने ने और राजपूत संगठनों ने आरोप लगाया कि पाठ्यक्रम में महाराणा प्रताप की शौर्य गाथाओं को कम कर दिया गया। 10वीं की किताब में जिक्र है कि महाराणा प्रताप अकबर के खिलाफ लड़े थे, हल्दी घाटी युद्ध में नहीं जीत पाए थे, मगर पिछली बीजेपी सरकार ने 2017 में सिलेबस में बदलाव करते हुए बताया था कि महाराणा प्रताप की सेना ने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर पर विजय प्राप्त की थी। अब इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से राजपूत संगठनों ने मुलाकात की और प्रताप को लेकर सिलेबस में जो छेड़छाड़ की गई है उस पर आपत्तियां दर्ज कराई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सभी को आश्वासन दिया है कि पाठ्यक्रम में महाराणा प्रताप को लेकर अगर कोई गलत तथ्य है तो उसे ठीक किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और प्रताप सिंह खाचरियावास को दी गई है। अब सवाल उठता है कि जब महाराणा सबके शौर्य के प्रतीक हैं, फिर सिलेबस क्यों तब्दील हो रहा है? सिलेबस बदलकर गलती सुधारी जा रही है या फिर तथ्यों से छेड़छाड़? इन सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज रूम से एडवोकेट सुरेंद्र सिंह नरूका जी, जो कि बीजेपी नेता हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। हनुमान सिंह खांगटा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अध्यक्ष हैं मारवाड़ राजपूत सभा जोधपुर से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर देव कोठारी, इतिहासकार, उदयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि इस मुद्दे पर मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति के सदस्यों का क्या कुछ कहना है? हमने जो समिति की रिपोर्ट ली है, उस समिति की रिपोर्ट में एक भी तथ्य ऐसा नहीं पाया गया कि जिसमें किसी तरह का कोई बिना इतिहास के कहीं से नहीं लिया हो। फिर भी मेरा ये मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब कहा है तो प्रताप खाचरियावास जी या जो भी आपत्ति दर्ज करने वाले जो नेता हैं वो बैठेंगे तो हम कभी भी उनके साथ बैठ करके दोबारा चर्चा कर लेंगे। निश्चित रूप से हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। महाराणा प्रताप का शौर्य, उनकी वीरता, उनका लड़ाकपन, उनकी जो विशेषताएँ, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं। और बिना पाठ्यक्रम समिति के संयोजक की स्वीकृति एवं उनसे परामर्श किए एक विशेष अलग समिति प्रोफेसर बीएम शर्मा के अध्यक्षता में गठित कर इतिहास एवं सामाजिक ज्ञान की पुस्तकों में जो परिवर्तन किया जा रहा है, मसलन महाराणा प्रताप एवं उनके कंट्रीब्यूशन, वीर सावरकर, सरस्वती नदी एवं अन्य इस प्रकार के अनेक जो कि भारतीय इतिहास की, राजस्थान के इतिहास की, मेवाड़ के इतिहास की प्रामाणिकता को संदिग्ध बनाती है तथा उसको विकृत करती है, उसका हम विरोध करते हैं। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हनुमान सिंह जी खांगटा जी, आपके पास में आना चाहूंगी। सरकार की तरफ से तो आपने सुना, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमें किसी तरीके की कोई शक, इफ बट कुछ भी नहीं है और वीरता, उनकी शौर्यता हर कोई जानता है, लेकिन आप लोगों को क्या आपत्ति है? नहीं, हमारे को तो यही आपत्ति है कि जो जिस हिसाब से बता रहे हैं इतिहासकार के, उसमें जो छेड़छाड़ की गई या कोई तथ्य की गया, तो मैं इस अवसर पर आपके माध्यम से माननीय श्री अशोक जी गहलोत साहब का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि अब कल परसों हमारे क्षत्रिय महासभा के मेवाड़ के प्रतिनिधिमंडल मिला था, तुरंत उन्होंने उनको आश्वासन दिया और पूरा भरोसा दिलाया कि किसी महाराणा प्रताप 36 कौम के थे, महाराणा प्रताप शौर्य के प्रतीक थे और वो हिंदुआ सुर है। तो वो महाराणा प्रताप एक राजस्थान ही नहीं, हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व के अंदर उनकी जो इतिहास की गाथाएं हैं गाई जाती है। तो जिस हिसाब से गहलोत साहब ने जो भरोसा और विश्वास दिलाया कि यदि इस प्रकार से किसी कोई पुस्तक के अंदर तथ्य के साथ में कोई छेड़छाड़ की गई है तो वापस प्रताप सिंह जी खाचरियावास और शिक्षा मंत्री जी साथ में बैठकर उसको देख लेंगे और जो भी कुछ उस तथ्य में कोई छेड़छाड़ है तो उसका तुरंत प्रभाव से निराकरण कर देंगे। सुरेंद्र सिंह जी, लेकिन सीएम खुद इस बात को कह रहे हैं कि महापुरुष तो सबके होते हैं, कोई जाति धर्म नहीं होता उनका, फिर आप लोगों ने क्यों बवाल मचाया हुआ है?
महापुरुष सभी के होते हैं, महाराणा प्रताप महापुरुष थे, इस बारे में कहीं कोई चर्चा के सब्जेक्ट नहीं है। चर्चा ये है कि आप अभी खांगटा जी मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। इन्हीं मुख्यमंत्री जी की जब सरकार बनी तो सबसे पहले जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने शिक्षा मंत्री ने एक कमेंट्स दिया कि महान कौन, अकबर या प्रताप। तो ऐसे शिक्षा मंत्री जिन्होंने ऐसा कमेंट्स दिया, और उसके बाद में शिक्षा मंत्री ने पाठ्यक्रम में जो तब्दीली की है, पाठ्यक्रम में तब्दीली करने के लिए बाकायदा एक कमेटी बनी हुई होती है। कमेटी के अंदर जो पहले मैं कह रहा हूं, आप लोगों ने नहीं किया था, ये इसी बात कर रहा हूं। पाठ्यक्रम में कमेटी बनी हुई है, कमेटी से पूछा जाता है, जिस इतिहासकार से पहले राय लेके उसमें लिखा गया उनसे पूछा जाता है। जो ये सब्जेक्ट इन्होंने तब्दील किया उसमें जो चंद्रशेखर जी जो लेखकार थे, जो इतिहासकार थे, क्या उनसे राय ली? आपके यहाँ पे देव कोठारी जी भी डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो भी अपने इसमें जो बुक्स थी, इतिहास की जो बुक्स थी, उसके अंदर इन्होंने जो लिखा था या इन्होंने पूछा था, इनसे पूछा गया क्या? तो कमेटी बैठी, कमेटी के अंदर बिना पूछे हुए ऐसी कौन सी कमेटी बना के आपने महाराणा प्रताप के इतिहास में, आपने हल्दी घाटी के लिए, आपने चेतक के लिए, आपका भी जवाब दे दूं, आपने कहा कि क्या आपने पूछा क्या? हमने पूछा। आप आज ये ऐतराज दिए जा रहे हैं, हर आदमी समाज के रूप में और सभी लोग एकजुट होकर मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे हैं और ये ऐतराज कर रहे हैं कि महाराणा प्रताप के इतिहास में आपने तब्दीली की। जब हमने चेंज किया या हमने इतिहास के हिसाब से लिखा, क्या किसी ने ऐतराज किया था? क्या सबने ये कहा कि महाराणा प्रताप के लिए आपने जो सही बात की, वो सही चीजें लिखी गई है। सर हम आगे क्यों नहीं बढ़ते? मैंने ये कहा कि इतिहास से अगर छेड़छाड़ करोगे, महान जो हमारे हैं, जो शौर्य के प्रतीक हैं, जिन्हें हमें हमारे आज सभी जो आगे वाली आने वाली पीढ़ी है उनको उनके शौर्य गाथाएं पढ़ाना चाहते हैं, उनके इतिहास में आप कटौतियां कर रहे हैं। आप ये तो जो आपके शिक्षा मंत्री जी खुद मान रहे हैं, मुख्यमंत्री जी मान रहे हैं कि अगर किताब में ऐसा कुछ हुआ है तो हम उसमें संशोधित करेंगे। और प्रताप सिंह जी की और टोडासरा जी की उन्होंने एक दोनों मंत्रियों की कमेटी बैठाई। तो आपने ऐसा किया ही क्यों? आप इतिहासकारों से पूछते, आप जो आपके साहित्यकार थे उनसे पूछते, जो पहले इतिहास में चेंज हुआ है। आज सावरकर जी का भी आप इतिहास कम कर रहे हो, महाराणा प्रताप का इतिहास कम कर रहे हो। आप हल्दी घाटी एक ऐसी है जो हल्दी घाटी का नाम लेते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम उस धरती को नमन करते हैं, हम उस मिट्टी को तिलक लगाते हैं। मुझे ये बताइए, जो महान है वो महान है, वो रहेगा सर। हल्दी घाटी का इतिहास आपने उसमें उठा दिया। लेकिन अपने साथ से चेंज कर देंगे तो बच्चों को गुमराह नहीं करें। सर मैं लौटूंगी आपके पास, चलिए रिएक्शन लेना पहले इंपॉर्टेंट है। सर लौटूंगी मैं आपके पास, देव कोठारी जी के पास चलते हैं। सर आप भी संयोजक है, क्या आप लोगों को भी जानकारी देना जरूरी होता है? आप लोगों को जानकारी दी गई? मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं आपको, जो पाठ्यक्रम बना हमारा 3 साल तक जो पुस्तक चल रही थी, वो उस पुस्तक को बनाने के लिए बोर्ड के अंदर एक पाठ्यक्रम समिति बनाई जिसका मैं संयोजक था। मेरे साथ इस विषय के संबंधित 8-10 लोग और थे। हमने जो बिंदु बना करके पाठ्यक्रम क्या तैयार करना है, क्या लिखना है, वो सारे बिंदु बना करके हमने पाठ्यक्रम निर्माण समिति को दिया। निर्माण समिति ने उसके अंदर भी चंद्रशेखर जी का नाम लिया, वो भी उसके अंदर थे, 8-10 लोग उसमें भी थे। उन्होंने विषयानुसार पाठ्यक्रम तैयार किया। पाठ्यक्रम तैयार करने के बाद वो हमको पाठ्यक्रम समिति को हमारे सामने आई, हमने उसको देखा। देखने के बाद हम उसमें कुछ कमियां थी वो मैंने सुधरवाई और उसके बाद हमने बोर्ड को चेयरमैन को सौंपी। बोर्ड ने उसको एक समीक्षा समिति होती है, वो समीक्षा समिति ने देखा कि जो पाठ्यक्रम तैयार हुआ वो सही है कि नहीं। उसके अप्रूवल के बाद वो पाठ्यक्रम किताब छपने के लिए जाती है। काउंटर क्वेश्चन सर मैं करना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा जो है वो तो ये कह रहे हैं कि समिति की रिपोर्ट आई थी और उसमें कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कोई छेड़छाड़ की गई है। तथ्यों के आधार पर हमने कहा है। नहीं मैं हाँ वो मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। तो 3 साल तक चल रही थी, 3 साल तक जो आज की तारीख में जो विवाद पैदा हुआ वो विवाद 3 साल के अंदर नहीं था। अब ये सरकार आते ही विवाद पैदा हुआ है। तो मेरा कहना ये है कि मैं पाठ्यक्रम समिति का संयोजक था। जो BM शर्मा के निर्देशन में जो पाठ्यक्रम नई समिति बनी, उन्होंने हमसे संपर्क किया कि हमने जो लिखा है वो सही है गलत है। अब हमारा नाम पाठ्यक्रम समिति पहले वाली किताब के अंदर मेरा नाम है और नई किताब के 2019-20 में छपी है उसमें मेरा नाम समिति के संयोजक के रूप में है। तो मैं दोनों समितियों का मैं संयोजक हूँ, तो मुझे क्यों नहीं पूछा गया? ये क्या मेरा अपमान नहीं है? ये क्या हमने जो लिखा है उसके बाद को उन्होंने वो इनकार नहीं कर रहे हैं? और दूसरी बात रही महान वाली बात रही, हल्दी घाटी वाली बात रही, मैं आपको निवेदन करूं कि 2020 की जो सामाजिक विज्ञान की कक्षा 10 की पुस्तक है उसके प्रश्न नंबर 27 के ऊपर छपा हुआ है हल्दी घाटी युद्ध के अंदर प्रताप की विजय हुई।
और 31वें पृष्ठ के ऊपर हल्दीघाटी युद्ध का सारा विवरण, जो हमारा विवरण, हमारी किताब का विवरण था, सारे विवरणों को हटा दिया। और हल्दीघाटी, एक और आप कह रहे हैं हल्दीघाटी हमारे महान तीर्थ है, उसकी मिट्टी को सर एक बात मुझे ये बताइए ना कि जो भी सरकार आती है, सर एक बात मुझे ये बताइए, जो भी सरकार आती है वो अपने हिसाब से चीजें क्यों करती है? अगर इतिहास में जो चीज है वो तो है, सही नॉलेज देनी चाहिए ना बच्चों को भी। आप गुमराह क्यों किया जाता है फिर इन चीजों को लेकर? जब बीजेपी की सरकार आती है अपने हिसाब से करती है, कांग्रेस की आती है उसमें तब्दीलियां कर देती है। हमने जो कुछ लिखा, मेरी बात सुने आप, मेरी बात सुने आप, जो भी हमने लिखा है वो तथ्यों के आधार पर लिखा है, हमारे पास प्रमाण है, बिना प्रमाण से हमने कुछ भी नहीं लिखा है। और इतिहास सच्चाई का इतिहास होता है, इतिहास सत्यवाद को इतिहास प्रस्तुत किया जाता है, कल्पना को प्रस्तुत किया जाता है। इतिहास सत्य का लेखा जोखा होता है। हमने सत्य के आधार पर ही जो इतिहास अब तक प्रचलित रहा है, और अब तक जो दूसरे लोग हैं वो अब तक मुगल सोर्सेज हैं, अकबरनामा, आईन अकबरी वगैरह वो है, उसके आधार पे वो सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने मेवाड़ का जो इतिहास है, मेवाड़ की जो मौलिक स्रोत है, शिलालेख है, पट्टे परवाने हैं, वंशावलियाँ हैं, काव्य वगैरह है, उनको उन्होंने देखा तक नहीं। और उसके अंदर क्या लिखा है उन्होंने उसका चित्र तक नहीं किया। तो वो एक पक्षी, सारा चित्रण एक पक्षी है। खाली मुगल इतिहासकार के मुगलों ने जो लिखा उसी का आप सच मान रहे हो। मेवाड़ के इतिहास में जो कुछ लिखा उसको आप पढ़ना नहीं चाहते हो, वो सुनना नहीं चाहते हो, उसके आधार पर दोनों की तुलना करके लिखना नहीं चाहते हो। हमने दोनों की तुलना करके लिखा हमारी किताब के अंदर। सर बने रहिए हनुमान सिंह जी, हम इतिहास को साथ लेकर चलें, लेकिन अतीत में क्यों जाएं? हम भविष्य की क्यों नहीं सोचते? हम स्किल डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं करते? हम न्यू इंडिया की बात क्यों नहीं करते? मतलब जो इतिहास है, पूर्वजों का इतिहास है, जो उनके अच्छे काम किए हुए हैं, उन्होंने जैसे 36 कौम को साथ में लेके चले थे, जैसे उनके सेना के अंदर उनका सेनापति था वो मोहम्मदन था, और उनकी जो अलग अलग 36 कौम साथ में लेकर चले थे, और किस प्रकार से वो स्वामी भक्ति से वो उनका एक दूसरे का सब साथ दे रहे थे, और उन्होंने पूरी अपनी स्वामी भक्ति के साथ में महाराणा प्रताप के साथ में सभी जुड़े रहे थे। तो ऐसे जो सूरवीर है उनके कामों से, उनसे प्रेरणा लेकर आने वाली पीढ़ी को ये प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल सर, इस बात में कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। प्रेरणा स्रोत वो थे और रहेंगे, इंस्पिरेशन रहेंगे लोगों के लिए। सुरेंद्र सिंह जी, लेकिन आप लोगों को ये नहीं लगता कि वोट बैंक के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इन सब चीजों को? ये वोट बैंक की बात, जो राजनीति की बात, जैसे आपने अभी पहले ही फरमाई कि कांग्रेस और बीजेपी जब भी आती है इसमें इतिहासों में कोई फेरबदल करती है। भारतीय जनता पार्टी जब भी सरकार में किसी प्रकार का कोई इतिहास में फेरबदल नहीं किया। जो हकीकत इतिहास था वो इतिहास लोगों को, जो लोगों के पास में रहना चाहिए, आपने बोला आपने नहीं किया। मैं कह रहा हूं जो इतिहास में तब्दीली नहीं की, इतिहास को बिल्कुल क्लियर किया है। जैसे अभी टॉक साहब बता रहे थे कि जब वो संयोजक है, वही तो बात है ना, आप अपने हिसाब से तथ्यों को बताते हैं, अपने हिसाब से फैक्ट्स रखते हैं, दूसरा अपने हिसाब से रखता है। आप लोग जिस हिसाब से चीजें करते हैं वैसे ही पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को। अपने हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने कोई इतिहास बताया तो बता दें आप। अपने हिसाब से अगर इतिहास में कोई तब्दीली की है तो अभी सरकार ने की। वही तो बात है, किसको कब कहां महान बताना है वो अपने हिसाब से आप डिसाइड करते हैं। महाराणा प्रताप के जो पिता हैं उन्हें आप हत्यारा बता रहे हैं, कौन सी इतिहास में लिखा हुआ है? हल्दी घाटी को आप खत्म कर रहे हैं, कौन सी इतिहास में लिखा हुआ है? जो चेतक, जो स्वामी भक्ति का एक प्रतीक है, आप उसको इतिहास से हटा रहे हैं, कहां लिखा हुआ है? भारतीय जनता पार्टी ने जो इतिहास में कहा कि महाराणा प्रताप ने युद्ध जीता, बाकायदा इतिहास में लिखा, हमने क्या चीज बदली? एक बात मुझे भारतीय जनता पार्टी ने जो भी इतिहास में सुरेंद्र सिंह जी, उस बातों को बच्चों तक जाए, नवयुगों तक जाए। सर ऐसे बच्चों के पास अगर मैसेज जाएगा वो तो गुमराह होंगे ना, उन्हें समझ में नहीं आएगा। गुमराह करने की बात कांग्रेस कर रही है। सावरकर वो तो आप पे आरोप लगा रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास में लिखी, ये हटा रहे हैं। सरस्वती नदी का जो इतिहास भारतीय जनता पार्टी ने लिखा, ये हटा रहे हैं। सर यही बात है, वो लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं। जो बातें इतिहास में थी, जो इतिहास में बच्चों को जानकारी में आनी चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी की। मैं आज महाराणा प्रताप पे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा। महाराणा प्रताप के जो इतिहास में जो छेड़छाड़ की है, जो इन्होंने रद्दोबदल किया है, वो इतिहासकारों को भी नहीं पूछा। इन्होंने कौन सी कमेटी बनाई? जो डोडासरा जी ने जब वो सरकार में आए तो उनका जब ये अकबर के ऊपर, जो अकबर महान के ऊपर जो कमेंट्स था, तब मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हम पब्लिक में जाएंगे, हम जनता से जाएंगे, उनसे राय लेंगे। तो आपने जो अब सिलेबस में तब्दीली की, क्या आपने संयोजकों से पूछा? क्या आपने इतिहासकारों से पूछा? क्या आपने लेखाकारों से पूछा? आपने किस आधार पर तब्दील किया? जबकि मुख्यमंत्री जी खुद मान रहे हैं
कि अगर कोई सी गलती हुई है तो हम उस गलती को मानेंगे और गलती को दुरुस्त हनुमान सिंह करेंगे। जी, तो आप ऐसी गलती ही क्यों करते हैं? हनुमान सिंह जी, आप इतिहास के साथ फेरबदल क्यों करते हैं? आप इतिहास के साथ छेड़छाड़ क्यों करते हैं? जी, अगर आपने इतिहास के साथ छेड़छाड़ की मतलब तो राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की जनता को आपको जवाब देना पड़ेगा। आप महाराणा जैसे प्रताप सर के एक बात ये बताइए ना, यही तो बात है सर, वो हल्ला किस बात को लेकर, वो तो खुद कह रहे हैं ना, अगर कुछ तथ्यों में कमी रह गई है, कहीं पे कुछ कमी रहती है तो जांच करवाएंगे। हनुमान सिंह जी, हाँ नहीं मतलब यदि जो पहली बात तो तथ्य में कोई गड़बड़ी रही है तो हम ये मांग कर रहे हैं, और दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी ने खुद ने यह कह दिया है कि यदि तथ्यों में कोई छेड़छाड़ हुई है तो प्रताप सिंह जी और ये शिक्षा मंत्री जी बैठकर उसके अंदर बिल्कुल जो भी है उसमें उसका निराकरण कर देंगे। और रही बात, मैं तो धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी का आपके माध्यम से, और आपके माध्यम से मैं एक और मांग करना चाहता हूँ कि जैसे ये संयोजक महोदय अब बोल रहे हैं तो यदि ये पहले उस टाइम यदि संयोजक है, इस कमेटी के संयोजक थे तो इनको पहले बोलना चाहिए था, ऐसी बात इनके सामने आई, इनके नॉलेज में आई तो उस टाइम इनको बोलना चाहिए था। और रही बात तथ्य के साथ में यदि कोई छेड़छाड़ हुई और जो भी कमेटी ये बहुत ज्यादा तब्दीलियां आपने भी की है सिंह जी, आप लोग के टाइम पर भी आप लोग के भी टाइम पर बहुत बवाल हुआ है सर, क्या बात कर रहे हैं आप लोग के टाइम पर भी बहुत बवाल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी तथ्यों में छेड़छाड़ की? आप एक बता दें, हमने तथ्यों में छेड़छाड़ नहीं की। कभी आप लोग अकबर के नाम पर आ जाते हैं, कभी सावरकर के नाम पर आ जाते हैं। बताया है कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध जीता, भारतीय जनता पार्टी वो बात नहीं है। आप बता रहे हैं जो उदय सिंह जी थे वो हत्यारे, कहां है तथ्यों में, कहां इतिहास में? बताइए आप हत्यारा बता रहे हो उनको, महाराणा प्रताप के जो पिता है, कहां इतिहास में? हमने बताया महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध जीता, इतिहास में लिखा हुआ है। हमने इतिहास से कहीं छेड़छाड़ नहीं की। इतिहास से अगर छेड़छाड़ कर रहे हैं तो कांग्रेस कर रही है। उनको इतिहास कौन सा पसंद है जो 70 साल से कश्मीर को बिल्कुल एक जगह खत्म करके रख दिया था, उनको उन लोगों का इतिहास पसंद है। उनको हमारे इसमें कांग्रेस का मामला नहीं है। इसमें मैं तो ये कह रहा हूं कि जो कमेटी बनी हुई है उस कमेटी के अंदर मैं ये कह रहा हूं कि ये कांग्रेस बीजेपी का मामला नहीं है, ये एक महापुरुष से जुड़ा हुआ मैटर है। और महापुरुष एक 36 कौम का महापुरुष था। सर वही तो बात है, महापुरुषों का भी इस्तेमाल राजनीति के तौर पर हो रहा है। जुड़े हुए नहीं थे उस टाइम, कोई ऐसी पार्टी बच्चों की शिक्षा किस तरफ जा रही है, यही तो सवाल है सर, बच्चों की शिक्षा किस तरफ जा रही है? मैं ये कह रहा हूँ उसको लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, परंतु मैं लौटूंगी मैं आपके पास। देव कोठारी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। देव कोठारी जी, महापुरुष के इतिहास से देव कोठारी जी, हाँ, मेरी बात सुने। आप इसको बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं लें। मेरी एक बात कहना चाहता हूं, अब तक जो इतिहास लिखा जा रहा था केवल एक पक्षीय आधार पर लिखा जा रहा था। वामपंथी जो अकबरनामा में जो कुछ लिखा उसके आधार पर लिखा जा रहा था। क्या मेवाड़ का इतिहास की जानकारी क्या उसके साथ शरीक नहीं करेंगे? क्या दोनों का समन्वय करके नहीं लिखेंगे? अगर हमने समन्वय करके लिखा है और जो अब वर्तमान में जो पाठ्यक्रम तैयार किया है वो केवल मुगल इतिहासकारों के आधार पर तैयार किया हुआ है, तो इसमें हम बीजेपी कहाँ आ गई? इसमें हम तो सच की ओर जा रहे हैं। बार बार बीजेपी का नाम ले रहे हो, बीजेपी का नाम लेने का सवाल क्या है इसमें? अंदर कहीं आती नहीं है बीजेपी इसके अंदर। पाठ्यक्रम का बात है, सच्चाई की बात है, सत्य घटना को हम सामने ला रहे हैं। अब मैं आपको इतिहासकार हैं या फिर बीजेपी के प्रवक्ता बन गए? इतिहासकार हैं या फिर बीजेपी के प्रवक्ता बन गए? टाक साहब ने जो बात की प्रवक्ता वाली बात नहीं है, एक्चुअल में जो इतिहास वाली बात है। लेकिन स्थिति तो हमने दोनों सरकारों में देखी है ना सर, यही होता है सिलेबस में, ऐसे होता है। कभी फ्रंट पेज चेंज कर दिया जाता है, कभी बैक पेज चेंज हो जाता है, कभी कुछ पाठ्यक्रम पढ़ाना चाहिए वो नहीं होता, हर बार ऐसे ही होता है। आज प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री मिनिस्टरों की कमेटी बैठा रहे हैं। आप लोगों की टाइम पर नाराजगी नहीं थी क्या राजपूतों की? आप लोगों की टाइम पर नाराजगी नहीं थी क्या राजपूतों की? जाहिर की तो आप बता दें, आपने उस वक्त जब ये इतिहास इसीलिए जानबूझकर आप लोग मुद्दा उठाते हैं। किसी ने भी नाराजगी की वो बता दें। आज मेवाड़ का प्रतिनिधिमंडल या राजस्थान के 36 कौमों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जी से क्यों मिल रहा है? क्योंकि उन्होंने इतिहास की छेड़छाड़ की है सरकार ने, इसलिए मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने 2 मिनिस्टरों की कमेटी क्यों बैठाई है? इसलिए बैठाई है। टाक साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप इतिहास में छेड़छाड़ करोगे तो चाहे कोई सी सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आपकी कमेटी को, मुख्यमंत्री जी को बाकायदा उनको स्पष्टीकरण देना पड़ा। दो जो मंत्रियों की कमेटी बैठानी पड़ी और इन कमेटी के अंदर ये बाकायदा ये इतिहास में जो छेड़छाड़ की है इनको पीछे होना पड़ेगा। अगर ये पीछे नहीं होंगे तो पब्लिक में इनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। ये बार-बार जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं ना, बार-बार जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं ना, इतिहास में छेड़छाड़ कौन कर रहा है? ये बार-बार
आप लोग भी तो यही करते हैं। मैं सवाल तो यही कर रही हूँ ना। मैंने आपको इस चैनल में शिक्षक क्या पढ़ा है सर स्कूल में, यही समझ नहीं आता। कंफ्यूजन है हर जगह, कंफ्यूजन हर जगह। भारतीय जनता पार्टी ने अगर एक बार भी किसी इतिहास में कहीं छेड़छाड़ की तो आप बता दें। बहुत चीजें होती हैं आप लोग, मैं किन किन चीजों के नाम बताऊं सर? बहुत सारे, उंगली पे ऐसा नाम, बहुत सारी चीजों में ऐसा होता है। आप फिर ऐसे आप आरोप नहीं लगा सकते भारतीय जनता पार्टी। आप आरोप मैं तो सर पर्टिकुलर एक पार्टी की बात ही नहीं कर रही ना, मैं दोनों पार्टियों के बारे में बोल रही हूँ। क्या महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध नहीं जीता? भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया क्या? सरस्वती नदी का जो इतिहास बताया वो गलत का? उस वक्त तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। आज ये जो कमेटी यहाँ पे जो भी मेवाड़ वाले 36 कौम वाले गए, उस वक्त तो बीजेपी के मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थी, उनके पास तो नहीं गए। हमारे शिक्षा मंत्री थे, उनके पास तो नहीं गए। हनुमान सिंह जी बोलिए, हनुमान सिंह जी। मेरा ये कहना है कि महाराणा प्रताप जो शूरवीर थे ये सभी मान रहे हैं। महाराणा प्रताप सबको साथ में लेके चले थे, ये सब मान रहे हैं। चाहे कांग्रेस बीजेपी से इसमें कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस के लोग हैं वो भी मान रहे हैं, बीजेपी के लोग मान रहे हैं, 36 कौम मान रही है। इसमें कोई शंका नहीं कि महाराणा प्रताप शूरवीर थे और हमारे सम्मान के प्रतीक है। जो डिबेट हो रही है महाराणा प्रताप महान के बारे में नहीं हो रही है, महाराणा प्रताप महान के बारे में नहीं हो रही। डिबेट इस बात पे हो रही है कि कांग्रेस सरकार ने पाठ्यक्रम में फेरबदल किया है। 12वीं की क्लास में फेरबदल किया, 10वीं की क्लास में फेरबदल किया, इतिहासकारों को दरकिनार करके फेरबदल किया। इस बात के लिए हो रही है, इस बात का जवाब दें। छेड़छाड़ हुई है तो उसको तुरंत प्रभाव से उसको दुरुस्त किया जाए, तो उसके बाद में मैटर खत्म हो गया। यदि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी कहते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि यदि इस प्रकार से कोई तथ्य में छेड़छाड़ हुई है तो तुरंत प्रभाव से उस, लेकिन वो तो कह रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं ना कि जांच करवाएंगे। आप तो कह रहे हैं ना कि वो जांच करवाएंगे। जांच करवाएंगे, उन्होंने माना कि हमने छेड़छाड़ की है। सर ये कहीं नहीं माना, अभी आप बाइट पे आपने सुनी, वो कह रहे हैं कि कमेटी की रिपोर्ट हमें भी मिली। इसीलिए 2 मंत्रियों की कमेटी बैठा दी। नहीं माना तो बता दें कि इतिहास में जो मुख्यमंत्री ने जांच कराने के लिए दोनों को मंत्रियों को बैठाया ना। मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास और शिक्षा मंत्री जी को उन्होंने वो जो पाठ्यक्रम में लिखा इसके अंदर जांच की जाए और किसी प्रकार से कोई तथ्य में छेड़छाड़ की गई है तो उसको महाराणा प्रताप के पिता थे वो त्यारे थे। वो जब जांच करेंगे तो सामने आ जाएगा। प्रकरण नहीं हुआ, क्या टाक साहब ने बताया था चर्चा का कहीं हवाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी से कि इस कमेटी के अंदर जो मेंबर हैं, जो इतिहासकार है, जो यदि जानबूझकर किसी ने इसके अंदर इस प्रकार से माहौल खराब करने का यदि महाराणा प्रताप के प्रति कुछ ऐसा लिखा है तो उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाए। उस कमेटी को पास कांग्रेस सरकार ने किया है, शिक्षा मंत्री जी ने किया, मुख्यमंत्री जी ने किया है। पाठ्यक्रम केवल कमेटी के आधार पर पास नहीं हो गया। ये किताबें जो छपी है मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री, वही तो चीज मैं कह रही हूँ ना सर, सिलेबस भी आप लोग अपने हिसाब से सारी चीजें करते। देव कोठारी जी, अरे हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं जब कमेटी के संयोजक की बात को क्यों नहीं मान रहे? एक मुझे पहली वाली किताब का संयोजक बना रखा, दूसरी किताब में संयोजक बना रखा, तो मैं पहली वाली बात का सहमत हूँ या दूसरी वाली बात से सहमत हूँ? मैं दूसरी वाली बात से सहमत नहीं हूँ। मुझे क्यों नहीं पूछा गया? जो समिति बनी, जो पाठ्यक्रम तैयार करके मार्केट में आ गया, तो मुझे मेरा नाम संयोजक के रूप में छप रहा है, लेकिन मेरा नाम मुझे उपयोग मुझे बताया तक नहीं कि क्या छप रहा है क्या नहीं छप रहा है। ये गलती है कि नहीं? दूसरी, आप बार बार कह रहे हैं कि एक पक्षी बात का समर्थन आप भी कर रही हैं, दोनों पक्षों की बात आप नहीं करी। नेचुरल जस्टिस के हिसाब से दोनों पक्षों की बात को सुनकर के बात करनी चाहिए। आप एक पक्ष की बात कर रही हैं, जो उन्होंने किया वो ठीक है, ये कैसे संभव है? और मैं बताऊँ, एक किताब के अंदर यही पाठ्यक्रम समिति, इसी पाठ्यक्रम समिति में एक किताब के अंदर प्रताप की विजय का लिखा और दूसरी किताब के अंदर प्रताप की हार का लिखा। ये खुद ही इसको पता नहीं कि क्या कह रही है ये समिति, क्या कह रही है, क्या कहना चाहती है। एक किताब के अंदर जीत बता रही है, दूसरी किताब के अंदर हार बता रही है। ये इस समिति को पता नहीं है वास्तविकता क्या है। और हल्दी घाटी युद्ध को, जिसकी वजह से महाराणा प्रताप को जाना जाता है, उस हल्दी घाटी पूरे प्रसंग को हटा दिया किताब में से। ये हटा करके उन्होंने कौन सा मतलब ये कौन सी बड़ी बात कर दी उन्होंने? ये हमारे इतिहास के साथ अन्याय किया उन्होंने। क्यों हटाया उन्होंने हल्दी घाटी युद्ध को? चलिए, वक्त की कमी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो क्या जाति विशेष को साधने की कोशिश नहीं हो रही है इस तरीके से, और क्या ये माना जाए कि संस्कृति को लेकर गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि सीधा सीधा असर इसका छात्रों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आज शाम 6:55 पर देखना ना भूलेगा हमारा राजस्थान, जिसमें जिंदगी बचाने की मुहिम, करोड़ों की चोरी और अवैध सुरूर पर शिकंजा कसता। ये तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।